अमरकृत्योत्सारणं प्रभुतमलोकजीवनं प्रणय प्रमथ जागदीपनं वंदे जीवनं जीवनं सत्पुरुषों तमं नमामि। परम प्रेम श्री ठाकुर, परम आराध्या जगत जननी श्री बड़मा, परम पूज्यपाद श्री बड़दा, परम पूज्यपाद प्रधान आचार्य देव श्री दादा के रातुल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज इस पवित्र ऑनलाइन चिल्ड्रन सत्संग में उपस्थित रेस्पेक्टेड परिचालक महोदय दादा और रेस्पेक्टेड सभी दादा, माँ और मेरे स्नेह छोटे और बड़े भाइयों बहनों को मेरा आंतरिक और आनंदित जय गुरु। आज मुझे इस पवित्र सत्संग में ठाकुर जी की गुण कीर्तन करने का और उन्हीं के विषय में बोलने का, आलोचना करने का मौका मिला हेतु मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली और धन्य मानती हूँ, क्योंकि ठाकुर जी की बात बोलना तो किसी के बस की बात नहीं होती और आज मुझे उनकी बात बोलने का मुझे सौभाग्य मिला है और ये सब केवल उन्हीं के आशीर्वाद से हुआ है। इसीलिए मैं अपने आप को बहुत ही धन्य मानती हूँ। और अभी तो ठाकुर जी का भाद्र परिक्रमा चल रहा है। कहा जाता है धन्य पिता, धन्य माता, धन्य वसुंधरा तथा धन्य च पृथ्वी माता, गुरु भक्ति सुदुर्लभा। धन्य थे वो पिता शिवचंद्र चक्रवर्ती और धन्य थी वो माता मनमोहिनी देवी और धन्य था वो पावना जिला का हिमायतपुर गांव, जिसको ठाकुर जी ने अपने जन्म स्थान के रूप में चुना। और तब से धन्य हुआ था ये पूरा भारतवर्ष, तब से धन्य हुआ था ये पूरा धरती और तभी से धन्य हुआ था ये पूरा विश्व ब्रह्मांड जो अभी ठाकुर जी के रातुल चरणों में आश्रित हुआ है। हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं कि हम ठाकुर जी के रातुल चरणों में आश्रित हैं। और क्योंकि जब जो ठाकुर जी के रातुल चरणों में आश्रित होता है उसका कोटि कोटि जन्म का पुण्य फल होता है। क्योंकि इसलिए मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि हम तो बचपन से ही, लोग तो बहुत बड़े होने के बाद दीक्षा लेते हैं, लेकिन हम सभी छोटे छोटे भाई बहन, इसके पूर्व मेरे पूर्व सभी भाई बहन बहुत ही सुंदर तरीके से जो भजन गा रहे थे, कोरस गा रहे थे, वो जो भी चाहे कर रहे थे, ठाकुर जी की जो होली ग्रंथ का पाठ भी कर रहे थे, वो सब कुछ बहुत अच्छा लगा देखकर। क्योंकि जब छोटे उम्र से ही हम ठाकुर जी को पकड़कर चलते हैं तो हमारा टान उनके प्रति और भी दृढ़ हो जाता है और बड़े होकर हमको हमारे जीवन में ज्यादा कंफ्यूज हम होते नहीं है, क्योंकि जब ठाकुर जी साथ हो तो हर समस्या का समाधान मिल जाता है। और ठाकुर जी अपनी वाणी में फिर कहकर गए हैं, सब समस्या का समाधान जान लो इष्ट का प्रतिष्ठान। क्योंकि हमारे पास इष्ट है तो हमको हमारे जीवन में डरने की कोई जरूरत नहीं है। यही हमारा सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है। क्योंकि हम बहुत सारे लोग होते हैं जो जीवन में प्रॉब्लम में पड़कर तभी ठाकुर जी को बुलाते हैं। हम हमेशा नॉर्मल भी, हम बहुत सारे लोग जब हमारे खराब सिचुएशन में होते हैं हम ठाकुर जी को याद करते हैं, लेकिन जब हम अच्छे सिचुएशन में होते हैं, खुश होते हैं, ठाकुर जी को बहुत ही कम लोग याद करते हैं। इसलिए कहा जाता है भाव में आपकी याद आती है, आप इसीलिए भाव के निकट हो हमारे। इसीलिए हम हमेशा ठाकुर जी को ऐसे हमेशा याद करते हैं। लेकिन हमको हमारे जीवन में प्रति मुहूर्त में अच्छा मुहूर्त हो, अगर हमको कुछ अच्छा खबर आए तो तभी हमको ठाकुर जी को बुलाना चाहिए और जब हमारा बुरा वक्त में भी ठाकुर जी को हमेशा नाम करना चाहिए, तभी हमारे जीवन में हमें सब परिस्थिति का समाधान मिलेगा। और ये जो मैं बात बोल रही थी, अब तो ठाकुर जी का जन्म मास है और कुछ दिनों के बाद ठाकुर जी का जन्म दिवस आएगा। और हम सभी को पता है, सभी लोगों के लिए इस लॉकडाउन में घर रहकर मैं सभी दोस्त को पूछी हूँ, वो बोलते हैं मैं बाहर जा रही हूँ घूमने, गेम खेलती हूँ, टीवी देखती हूँ। लेकिन हम सभी सत्संगियों के लिए इस लॉकडाउन में हमारा एडवांटेज ये है कि हम ना ही गेम तो हम बहुत कम खेलते हैं, हमारा तो टाइम ही नहीं है, क्योंकि हमारा सुबह आरंभ होता है ठाकुर जी की शंख ध्वनि से और रात खत्म होती है सोने तक हम ठाकुर जी के वंदे पुरुषोत्तम हम ध्वनि से हमारा दिन खत्म होता है। इसलिए हमारा तो टाइम नहीं, हमारा टाइम पास करने के लिए हमारा सभी टाइम हम ठाकुर जी के लिए बिता रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। इस ऑनलाइन सत्संग के माध्यम से आज यहाँ सत्संग हो रहा है, कितने सारे लोग जुड़े हुए हैं और वो ठाकुर जी की बात सुन रहे हैं। और इस समय में और भी कितनी जगह सत्संग हो रहा होगा जहाँ वहाँ ठाकुर जी की बात चल रही होगी। इसलिए अब पूरा संसार में पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हो रहा है। इस नेगेटिव समय में, कोरोना वायरस के समय में बहुत लोग मृत्यु का कराल चित्कार कर रहे
हैं, क्योंकि आचार्य देव अभिन्ना को बोले थे ऐसा एक समय आएगा लोग ठाकुर ठाकुर बोलकर चित्कार करेंगे, ठाकुरमय हो जाएंगे। और अब वो समय आ गए हैं, पूरा संसार ठाकुरमय हो गया है, ठाकुर ठाकुर बोलकर चित्कार कर रहा है। क्यों? क्योंकि हम सभी को पता है अब बहुत टफ टाइम है हमारे लिए। कोरोना वायरस के समय में जो लोग कष्ट में हैं वो भी ठाकुर ठाकुर पुकार रहे हैं, और हमारे जैसे लोग ठाकुर जी के भक्त, ठाकुर जी के गुण कीर्तन कर कर हम भी ठाकुर ठाकुर बुला रहे हैं। तो अब जब पूरा संसार ठाकुरमय हो गया है तो तभी ठाकुर जी, हम जब पूरा संसार ठाकुर में हो जाता है तो एक भी नेगेटिव एनर्जी हमको कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है। इसलिए हमारे सौभाग्य का समय है कि हम ठाकुर जी को मतलब उनका आलोचना कर रहे हैं, भजन गा रहे, कोरस गा रहे, कीर्तन गा रहे, और कुछ भी ना करे कि ठाकुर जी का सत्संग सुन रहे हैं। यही सबसे बड़ी बात है। और ठाकुर जी जब जन्म हुए थे हम सभी को पता है, ठाकुर जी अपने पिता माता को बहुत भक्ति करते थे, और बचपन से लेकर बड़े तक ठाकुर जी की लीला तो हम सभी को पता है। ठाकुर जी बचपन में ही ठाकुर जी ने लीला करना शुरू कर दिया था, जिसको देखकर सभी चकित हो गए थे। एक बार मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहती हूँ। एक बार जब पिता शिवचंद्र चक्रवर्ती यानी कि ठाकुर जी के पिताजी का जब ट्रांसफर हो गया था उनके काम में, वो हिमायतपुर से ढाका आए थे, और तभी वहाँ उन्होंने एक घर को किराए में लिया था, रेंट में लिया था। तो तभी वहाँ घर को घुसने से पहले ही, ठाकुर जी बहुत छोटे थे तब, वो भी उनके साथ गए थे, घर को घुसने से पहले ही ठाकुर जी को पता चल गया कि इस घर में एक बुरी आत्मा है। ठाकुर जी को जब ये पता चल गया, वो अपने पिता को बोले कि पिताजी इस घर में एक बुरी आत्मा है, हम यहाँ नहीं रहेंगे, हमारे लिए दूसरे घर में रहेंगे। तो तभी पिता शिवचंद्र चक्रवर्ती सोचे कि अनुकूल छोटा है, वो क्या बोल दे रहा है, उसकी बात को वो नजरअंदाज कर दिया, अनदेखा कर दिए कि वो तो छोटा बच्चा है, क्या बोल दे रहा होगा। लेकिन रात में ऐसा कुछ हुआ, जब पिता शिवचंद्र चक्रवर्ती सो रहे थे, वो अचानक से उठकर मतलब एक पागल की तरह अनाप शनाप बकने लगे। तभी उनके अंदर बहुत सारा बुखार भी आ गया, एकदम वो बुखार से कांप रहे थे। वो एकदम मतलब एक पेशेंट के जो पागल रोगी के तरह कुछ भी बकने लगे, बात बोलने लगे, और उनको बहुत जोर बुखार आ गया। तो उसके बाद वो उनको ठाकुर जी की बात का रियलाइजेशन हुआ कि हाँ सचमुच एक आत्मा है। और उस दिन के बाद वो नेक्स्ट हाउस चले गए, उस घर को छोड़कर, और तभी उन्होंने देखा कि उस घर में और कोई असुविधा नहीं थी, उनका बुखार भी नहीं हुआ, उनका कुछ भी नहीं हुआ, वो आराम से सो पाए। तो इससे हमको पता चलता है कि ठाकुर जी त्रिकालदर्शी हैं, उनको सब कुछ पता है, वो बचपन से वो अंतर्यामी है, उनको सब कुछ पता है। इसलिए वो बोले कि पिताजी यहाँ एक बुरी आत्मा है, हम यहाँ नहीं रहेंगे। लेकिन पिताजी ने उनकी बात नहीं सुनी, वो समझे कि वो छोटा बच्चा है, क्या बोल दे रहा है, इसीलिए उस दिन उनको आत्मा का अटैक किया था उन्होंने। यही थे हमारे ठाकुर जी। अगर हम उनको विश्वास करेंगे तो हमारा और कोई कुछ भी नहीं कर सकता। और ये जो और ठाकुर जी का जो सतनाम है, ये जो सतनाम है अति चमत्कारी सतनाम है, क्योंकि मैं आपको इसके आधार पर एक बहुत छोटी सी स्टोरी बोलना चाहती हूँ। एक बार जब ये जो स्टोरी है इसमें हमको पता चलता है कि ठाकुर जी को पकड़कर कैसे हम मृत्यु को भी जय कर सकते हैं। आसाम में दो पिता माता थे, उनका एक बेटा था, उनके बेटे का नाम था भूपेश भाई। और वो जब उनकी बेटे की कुंडली जब सभी ज्योतिष को दिखा रहे थे, एस्ट्रोलॉजर को, सभी एस्ट्रोलॉजर बोले कि इसका उम्र आयु बहुत ही कम है, थोड़े दिन में ही गुजर जाएगा, मर जाएगा, उसका डेथ हो जाएगा। तो तभी वो पिता माता है, पिता माता का मन तो दुख होगा। तो तभी वो सभी के पास जाकर पूछे कि मेरे बेटा का क्या रीजन है कि वो नहीं क्यों मर जाएगा वो इतने आयु में। तो तभी वो एक आसाम में सत्संग हो रहा था, वो दीक्षा नहीं लिए थे लेकिन सत्संग में गए थे। और तभी सत्संग में जब गए थे, बड़ी अजीब सी बात जब वो सत्संग में गए थे, तभी उस सत्संग में वो दादा जागरण कर रहे थे कि ठाकुर जी को पकड़ने से, दीक्षा लेने से, सतना मनन करने से मृत्यु को भी जय कर सकते हैं। तो तभी दादा और माँ ये सुनकर उनके बेटे को दीक्षा दे दिए, ठाकुर जी को पकड़ा दिया। और जब वो बेटा बड़ा हो गया, ठाकुर जी को पकड़कर उन्होंने ठाकुर जी को जीवन में पकड़कर चले, और उसके बाद वो ठाकुर जी का अनुशासन पालन करे। और उसके बाद वो पढ़ाई करने
पढ़ाई करने के बाद जब वो ठाकुर जी के पास गए तो तभी ठाकुर जी के पास अगर बोले कि ठाकुर जी मैं आपके पास आया हूँ हमारी कुंडली लेकर, तो तभी ठाकुर जी बात करने के बाद उनको बोलते हैं कि जाकर अपने पिता माता से पूछो, वो पूरा जीवन तुम्हें सिक्योर रख सकते हैं गारंटी देकर। तो बोले ठीक है मैं पूछ कर आता हूँ। तो तभी वो ठाकुर जी के बात मानकर अपने पिता माता के पास गए, उनके पिता माता को पूछे ये बात ठाकुर जी कह रहे कि आप मेरे पूरा जीवन मुझे सिक्योर रख सकते हैं गारंटी देकर। तो तभी वो बोलते नहीं, हमने तो ठाकुर जी के पास सरेंडर कर दिया, ठाकुर जी तुम्हें देखेंगे। तो तभी वो फिर से ठाकुर जी के पास आए और बोले कि ठाकुर जी मेरे पिता माता बोल रहे नहीं, वो मुझे पूरा जीवन सिक्योर नहीं रख सकते। तो ठाकुर जी बोले तो ठीक है, तुम आज आश्रम में रह जाओ, कल आकर सुबह मेरे पास आना। तो तभी वो जब सोते हैं अपना कुंडली को लेकर ठाकुर जी के विग्रह के पीछे रख देते हैं, और सुबह जब वो ठाकुर जी के पास आते हैं तो वहीं ठाकुर जी के पास बहुत सारे भक्त बैठे हुए थे और वहीं गिरीश काव्य तीर्थधा भी थे। तो जब भूपेश भाई सुबह सुबह आ रहे हैं, वो बोल रहे अरे अरे जल्दी आओ, तुम्हारे कुंडली जरा गिरीश काव्य तीर्थन को दाखो दो, ये बहुत बड़े ज्योतिष है वो देखेंगे। तो तभी गिरीश काव्य तीर्थ कुंडली देखकर अचंभित हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं, बोलते हैं कि ठाकुर जी ये किसका कुंडली है। तो ठाकुर जी पूछते हैं क्यों। तो तभी गिरीश काव्य तीर्थ कहते हैं कि ठाकुर जी ये जिसका कुंडली आप मुझे दिखा रहे हैं इनका तो ऑलरेडी मृत्यु हो चुका है, तो फिर ये किसका कुंडली है। तभी भूपेश भाई जब वहां खड़े थे उनके आंखों में आंसू आ गया। तो तभी ठाकुर जी हंसकर बोलते हैं कि अरे ये तो जिन्होंने आपको एक कुंडली दिया ये उन्हीं का कुंडली है, भूपेश भाई का कुंडली है। तो तभी वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं और भूपेश भाई ये घटना के बाद हमेशा ठाकुर जी के पास ही रह जाते हैं। यही थे हमारे ठाकुर जी, अगर हम उनके पास रहेंगे, उनकी बात मानकर चलेंगे तो हम अकाल मृत्यु को भी जय कर सकते हैं। और ये केवल इसी स्टोरी से नहीं, और ऐसी बहुत स्टोरी है जिससे हमको पता चलता है कि मृत्यु को भी ठाकुर जी का सतनाम, ठाकुर जी को पकड़ने से हम जय कर सकते हैं। तो आज समय सीमित है, मैं यही बोलकर मेरा वक्तव्य शेष करना चाहती हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। वन्दे पुरुषोत्तमं, वन्दे पुरुषोत्तमं, वन्दे पुरुषोत्तमं। जय गुरु।